इस वीडियो में हम कवर करने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक्स में भाभी पहाड़ी खाद कौन सी है हमारे पहाड़ों में यूज़, फिर जो हमने वो भूमि का पार्ट लिया होता है ना उसे हम तो दोस्तों आज मैं आपको, जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, सीढ़ीनुमा खेत पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये खाने के लिए पर्याप्त भोजन घर पे ही हो जाता था, बट आजकल इतना बुरा समय आज महिलाएं पुरुष बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उनको खाने। अब हम चलते हैं अपने सीढ़ीनुमा। सो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने सीढ़ीनुमा खेतों में। सीढ़ीनुमा खेतों को बनाने की विधि होती है दोस्तों पहाड़ियों और ढलान, फिर उसके बाद दोस्तों भूमि का डिवीजन करना होता है। का सबसे पहला लाभ है मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन को अंग्रेजी में सॉइल इरोजन कहा जाता है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नई सुबह से नए दिन से आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है गीता राहुल पिलखवाल। मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी गीतू ब्लॉग्स पे। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 8 बजे से। फाइनली दोस्तों सुबह के सारे काम हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपको जो हमारे पहाड़ में होते हैं सीढ़ीनुमा खेत, उनके बारे में आप सभी को मैं जानकारी दूंगी। तो पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेत बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अभी हम चलते हैं खेतों में, फिर आप सभी को अपने गांव के खेतों का टूर कराती हूँ और उसके बारे में बताती हूँ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, सीढ़ीनुमा खेत पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आज मैं आप सभी को वर्णन कराती हूँ पर्वतीय क्षेत्रों का जो खेत होते हैं सीढ़ीनुमा खेतों के बारे में। तो आजकल पहाड़ों में खेती तो होती है, पहले के लोगों के लिए खाने के लिए पर्याप्त भोजन घर पे ही हो जाता था, बट आजकल इतना बुरा समय आ चुका है, महिलाएं पुरुष बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद भी उनको खाने को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। तो यानी कि दोस्तों आजकल पहाड़ों में बहुत ज्यादा जंगली जानवरों का आतंक फैल चुका है, जिसके कारण से जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग खेतों में बुआई कर रहे हैं वो सारा जंगली जानवर खा दे रहे हैं। तो इसीलिए पहाड़ी क्षेत्रों में अनाज कम होने लग गया है, बहुत ज्यादा आतंक फैल चुका है जंगली जानवरों का। चलिए फिर चलते हैं खेत की ओर प्रस्थान करते हैं, फिर आपको घुमाते हैं आज अपने ससुराल की खेतों में। चलिए फिर दोस्तों आपको दिखाते हैं एक बार आज का मौसम। आज के मौसम की बात करी जाए तो देखिए प्यारे से पहाड़ दिख रहे हैं और प्यारी सी धूप आ चुकी है खिलखिलाती हुई। देखिए चटक और मस्त वाली धूप। सुबह सुबह कितनी धूप आ जा रही है ना आजकल। हाँ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक धूप लगने लग जा रही है आजकल पहाड़ों में। सुबह सुबह जेठ का महीना बोलते हैं इस महीने को, बहुत ज़्यादा धूप लगती है इस महीने में। इसी कारण से सुबह सुबह ही 6 बजे ही बहुत खतरनाक धूप आ जा रही है। आज हमारे गांव में लंगूर आ रखे हैं बहुत ज़्यादा, खेतों में आतंक फैला दिया है। सभी लोग अपने घर खेतों की रखवाली कर रहे हैं ताकि बंदर और लंगूर नष्ट ना कर दे खेतों में जो बो रखा है। अब हम चलते हैं अपने सीढ़ीनुमा खेतों की ओर। नीचे है देखिए, यहाँ पे हो रखी है पिनाली की खेती। ये है भट्ट। यहाँ पे हो रखी है देखिए दोस्तों, साल में की जाती है 2 बार खेती। एक बार की खेती में होते हैं तिल, भट्ट, मांस, सोयाबीन और धान, मडवा, ये खेती की जाती है। दूसरी बार की जो खेती होती है उसमें की जाती है, एक बार की खेती में की जाती है धान की खेती, एक बार की खेती में की जाती है गेहूँ की खेती। गेहूँ के साथ होता है मडवा, जौ, बाजीरा, बहुत सारे अनाज। ये गोबर कहाँ फेंकोगे आप?
यहाँ पे भाभी ने गोबर फेंक दिया है, ये देखिए। रोज़ सुबह इकट्ठा करके हम लोग यहीं फेंकते हैं। फिर इसके बाद जब इसका खाद बन जाता है तो इसे खेतों में खाद के रूप में डाल दिया जाता है। सुबह सुबह कितनी तेज धूप आ गई है, वो देखिए। सो दोस्तों, हम अपने खेत में आ चुके हैं। देखिए, सीढ़ी नुमा खेती को अंग्रेजी में ना टेरेस फार्मिंग कहते हैं। ये हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा पुराने समय से अपनाई जा रही एक विधि है। इसके थ्रू पूरे विश्व भर के पहाड़ों में खेती की जाती है। और वैसे ये ना एकमात्र तरीका है पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करने का, क्योंकि यहाँ समतल खेत नहीं होते, यहाँ ऐसे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। इसके तो बहुत सारे लाभ हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने सीढ़ी नुमा खेतों में। सीढ़ी नुमा खेतों को बनाने की विधि होती है दोस्तों, पहाड़ियों और ढलान समतल करके संरचना के आधार पर सीढ़ी नुमा खेतों को बनाया जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर सीढ़ीदार खेत पाए जाते हैं शहरों के मुकाबले। शहरों में समतल खेती अधिकतर पाई जाती है। पहाड़ों के एरिया में आप लोगों को अधिकतर सीढ़ी नुमा खेत ही दिखाई देते हैं। यानी कि दोस्तों, सीढ़ी नुमा खेतों में साल में 2 बार फसल की जाती है। ये देखिए, इस बार भी इसमें वो रखे हैं मडवा और भट्ट, सोयाबीन, काले वाले भट्ट और सफ़ेद वाले भट्ट। और मांस की बुआई भी कर रखी है, किसी ने तिल की बुआई कर रखी है। ये देखिए दोस्तों, इसमें छोटा छोटा मडवा उग रखा है और इसमें काले भट्ट भी उग रखे हैं। और ऊपर वाले खेत में है मडवा और भट्ट। और कहीं कहीं पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे है झुंगर और इसका घास भी बनता है और इसके डुबके भी बनते हैं, यानी कि भट्टी। आजकल देखिए पहाड़ों में चारों ओर बिल्कुल हरियाली छाई हुई है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेतों का किस प्रकार से निर्माण किया जाता है। फिर हम आएंगे इसके लाभों पर। सबसे पहले दोस्तों, सीढ़ीदार खेतों बनाने की विधि या निर्माण बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमको मिट्टी का मूल्यांकन करना पड़ता है। फिर उसके बाद दोस्तों भूमि का डिवीजन करना होता है। फिर उसके बाद लास्ट में किया जाता है भूमि का समतल किया जाते हैं। फिर जो हमने वो भूमि का पार्ट लिया होता है ना, उसे हम समतल करते हैं, जिससे खेती करने में आसानी हो सके। इस विधि को भूमि का समतलीकरण कहा जाता है। देखिए, इस टाइप से किया जाता है, पूरा प्लेन बना दिया जाता है अलग अलग औजारों का प्रयोग करके। सीढ़ी नुमा खेतों में खेती जो की जाती है, इसके अलग अलग प्रकार के लाभ होते हैं। बहुत से लाभ हैं। इसका सबसे पहला लाभ है मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन को इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, जैसे पानी बहुत तेज बहता है तो उसके साथ बहुत सी मिट्टी जो होती है वो बह जाती है। तो जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, जो इसकी सीढ़ियाँ होती है ना, वो मिट्टी को स्थिर बना देती है, जिससे मिट्टी का बहाव कम रहता है और फसल उगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। टेरेस फार्मिंग में सीढ़ियों की वजह से क्या होता है, पानी जो होता है वो रुक जाता है, जिससे वो जो पानी होता है वो ज़मीन के अंदर समा जाता है। उसकी वजह से जो वाटर लेवल होता है ज़मीन का वो बढ़ जाता है। और जब हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है तो आवश्यक जो जल होता है ना, वो इसी खेतों में ही मिल जाता है, क्योंकि वो नीचे गया है, इसलिए बहुत आसानी से खेतों में सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तीसरा लाभ है दोस्तों बंजर भूमि का उपयोग। पहाड़ी क्षेत्रों में दोस्तों समतल भूमि की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इस तकनीकी के द्वारा बंजर और ढलानदार भूमि को खेती युक्त बनाया जाता है। फसल उत्पादन में वृद्धि, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों के खेतों में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं अनेक प्रकार के। यह विधि पहाड़ी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोनॉमिक साइकिल को स्थिर बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मृदा अपरदन की रोकथाम और जो वाटर कंजर्वेशन हमने इस
तकनीक के द्वारा किया है वो जो होता है पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताएंगे कि इन सीढ़ी नुमा खेतों को बनाने के लिए हमारे सामने क्या क्या मुसीबतें आती है, हमें किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। आज ये जानते हैं भाभी से, क्योंकि वो यहीं की रहने वाली है तो हमसे ज़्यादा जानती है। भाभी, कुछ बताना चाहोगे कि हमारे सामने क्या क्या परिस्थितियाँ आती हैं? इन खेतों को बनाने में यानी कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा समय और लागत लगता है और समय समय पर इन खेतों को मरम्मत करनी पड़ती है, यानी कि कभी भूस्खलन और आपदा आने के कारण से खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, जिसके कारण से लोगों को समय समय पर खेतों की मरम्मत करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, देखिए हमने जाना कि कैसे हमें बार बार इन खेतों की मरम्मत करनी पड़ती है। अगर हमें फसल उगानी है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और वैसे हम जानते हैं कि जो पहाड़ों की भूमि होती है वो शहरीकरण से बहुत ज़्यादा अलग होती है, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा खादों का यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जो खेती को बहुत मतलब उसकी खेत की उत्पादन क्षमता को तो बढ़ाते ही है, लेकिन वो केमिकल फ्री नहीं होता है जैसे हमारे पहाड़ों में मिलता है। आइए हम आपको बताते हैं पहाड़ी खाद के बारे में। भाभी, पहाड़ी खाद कौन सी है हमारे पहाड़ों में यूज़ की जाती है जो खेतों में? हाँ, गोबर जो हमारे गाय भैंसों से प्राप्त होते हैं, यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमने घर से लेके आके यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है, फिर इसका खाद बनने देंगे। ये बिल्कुल प्योर, ना मिलावट ना कुछ, फिर इसको डालेंगे खेत में। इससे मतलब ये कैसे अलग है? जो शहरों में मिलने वाली NPK होती है वो उससे कैसे अलग है? ये घर पे ही मिल जाता है, यानी कि शुद्ध। जैसे कि ना यहाँ के जो जानवर होते हैं वो उतना ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स का इंटेक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये जो इनकी जो बनी है खाद है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जानवरों का गोबर है, इसमें भी इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये खेत की जो उत्पादन क्षमता है उसको कई गुना बढ़ाता है। देखिए भाभी ने घास काट दी है बकरियों के लिए, अलग अलग प्रकार की है, मुझे नाम तो नहीं पता। तो दोस्तों अब हम चलते हैं घर की ओर। सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है खेतों के बारे में, सीढ़ीदार खेतों के बारे में। तो दोस्तों सीढ़ीदार खेती यानी कि जो पहाड़ में खेती पाई जाती है, ये खेती यानी कि बारिश पे डिपेंड होते हैं। जब बारिश होगी तभी खेती होती है, वरना नहीं होती है। कहीं